कच्चे कीमे के कबाब की यूनिक और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कबाब शायद ही आपने पहले खाए हों और इस तरीके से शायद ही आपने कभी बनाए हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ौज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। बस एक बार मेरे तरीके से इस यूनिक और मुनफरद रेसिपी को आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वाले बहुत इसको पसंद करने वाले हैं। बहुत ही जूसी और लाजवाब ये कबाब तैयार होते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको आप नान, चपाती, पराठे और यहाँ तक कि आप चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो इन कबाब को आप अपने घर में किस तरह से तैयार करेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें इसमें जाएँगी, इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कीमा लिया है। कीमा तकरीबन मेरे पास 3 पाव के करीब है, यानी 700 ग्राम के करीब मेरे पास कीमा है। और कीमे को मैंने एक दफ़ा मशीन से निकलवाया था और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। इसके जो रेशे हैं वो अच्छे से पिस गए हैं। इसी तरह से हमें ये कीमा चाहिए। इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको पिसवा लिया है। अब इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी हैं उसके लिए हमें चाहिए, इसमें प्याज जाएंगे। प्याज 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसकी सिजलिंग के लिए मसाले डालेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें सुरख मिर्च हम ऐड करेंगे। इसके साथ 1/4 चाय की चम्मच इसमें हल्दी जाएगी और साथ ही 1 चाय की चम्मच या हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला आप ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1/4 चाय की चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और इस तरह से ये पिसा हुआ ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड किया है जो कि हाफ़ टी स्पून है। ये घर में मौजूद मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, वो हम इसमें ऐड करने वाले हैं। और साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पुदीना लिया है, वो इसमें ऐड किया है। हरा धनिया भी 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। 2 मेरे पास हरी मिर्चें थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड करनी है। और साथ 1 अदद अंडा इसमें हम ऐड करेंगे जो इसकी बाइंडिंग के लिए काम आएगा। 3 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड करना है, इससे ये कबाब बहुत जूसी और बहुत मज़े के बनते हैं। आप चाहें तो इसमें बेसन या चने का आटा अगर आपके पास है तो वो इसमें ऐड कर दें। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग इसकी बड़े अच्छे से होनी चाहिए ताकि तमाम मसाले कीमे को अच्छी तरह से लग जाए। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन 10 से 15 या मिनट या आधा घंटा आप इसको रख लें ताकि तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो कीमे में अच्छे से जज़्ब हो जाए और हमारे जो कीमे के कबाब हैं, कच्चे कीमे के कबाब, वो बड़े मज़े के और बड़े जूसी बने। अब इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन आधा घंटा मैं इसको रखूँगी। इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसके ऊपर जो हमने अहम इंग्रेडिएंट लगाने हैं उसमें तिल है। तिल मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लिए हैं। 1 टेबलस्पून ही मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और 2 टेबलस्पून मेरे पास कुटा हुआ सूखा धनिया है। इसको हम ऊपर लगाएंगे जब हम कबाब बना लेंगे। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, थोड़ा सा उस पर ऑयल लगा लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाना है और इस तरह से हमने इसके कबाब बना लेने हैं। आप जिस शेप में चाहें इसको बना सकते हैं, चकोर भी आप बना सकते हैं, चाहें तो आप इसके गोल बॉल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको टिक्कियों की तरह से बनाऊँगी। जिस तरह से हमारे आम रवायती कबाब होते हैं उसी तरह से मैं इसको बनाऊँगी। टिक्की बनाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क धनिया लगाना है, थोड़ी सी दादड़ मिर्चें इस पर लगानी है। जो हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो इस पर ऐड करेंगे, थोड़े से तिल इस पर छिड़क देने हैं और ये देखें बड़ी अच्छी इसकी लुक आ जाती है। प्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से हमें तमाम कबाब रेडी कर लेने हैं। ये देखें कितने अच्छे कबाब ये बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से हमने इनको रेडी कर लेना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। घंटे के बाद जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो इसकी हम फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमने शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना है। पैन में हम ऑयल डालेंगे और इस तरह से हम कबाब को डालते जाएंगे और इनकी हम फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एक साइड से पकने के बाद इसको हम जब एक साइड से पक जाएंगे तो इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। थोड़े से श्रिंक ज़रूर होंगे लेकिन इसकी शेप इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी और ना ही ये टूटेंगे।
इस तरह से हमने 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर एक साइड से पकाना है। और जब इसकी साइड हम चेंज करेंगे तो ये देखें इस तरह से इसका कलर आएगा। हमने सबकी साइड चेंज करनी है और इसको भी इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक किया करें और इसको ज़रूर शेयर किया करें। आपकी इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो इसको ज़रूर इनकरेज करें ताकि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। इस तरह से हमने इन कबाबों को रेडी कर लेना है। इस तरह से इनकी साइड को चेंज करना है और तमाम कबाब इस तरह से रेडी कर लेने हैं। अब इसको हमने जूसी बनाने के लिए दही लेना है। दही तकरीबन मेरे पास 1 प्याली है। इसमें मैंने 2 प्याली मज़ीद इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से पतला कर लेना है। अब इसमें हमने सूखा धनिया ऐड करना है हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब सुरख मिर्च ऐड करूँगी मैं और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारे पास बैटर रेडी हो गया है। इसको अब हम बनाकर एक साइड पे कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई लेनी है और इस कढ़ाई में हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब ये गर्म हो जाए तो जो हमारे पास कबाब रेडी हुए थे उसको इसमें डाल देना है और साथ ही इसके ऊपर हमने जो दही बनाई थी पानी वाली दही वो इसमें ऐड कर देनी है और इसको तकरीबन हमने 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। इसको थोड़ा सा हमने हिलाना है और हिलाने पर देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। ये कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस जूसी करने के लिए इसमें हमने कोई मसाला ऐड नहीं करना है, कोई हमने लहसुन प्याज टमाटर का मसाला नहीं बनाना है, बल्कि सिर्फ इसी दही वाले पानी में हम इसको पकाएंगे और जब ये सारा जज्ब कर लेगा तो ये बहुत मज़े के और बहुत जूसी ये कबाब बनेंगे। अब इसको इस तरह से 10 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे और इसके बाद ये देखें इस तरह से ये इन कबाब का कलर आ जाएगा। आप इसको गरम गरम सर्व करें, बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। आप चाहें तो कबाब पहले बना कर रख लें और जब मेहमान आ जाएं या आपने अगर इसको खुद खाना है घर में खाना है तो जब आप इसको सर्व करेंगे तो उससे 5 से 10 मिनट पहले ये प्रोसेस करें दही वाला। तो ये कबाब बहुत मज़े के बहुत जूसी लगते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ये पानी थोड़ा जज्ब हो जाए तो इसमें इसके ऊपर टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने काट कर डाली हैं। आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं। इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसमें शिमला मिर्च आप डाल सकते हैं। 3 रंगों की शिमला मिर्च मिलती है, अगर आपके पास वो है वो आप इसमें डाल दें। बहुत कलरफुल सी ये हमारी डिश रेडी हो जाएगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के आपको लगने वाले हैं। और आजकल दावतें भी हो रही हैं तो आप अपनी दावत में इस कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।